will discuss the second last topic of our unit, that is the principles of controlling, मतलब नियंत्रण के सिद्धांत. So many principles are there, but mostly we have to focus on these three important principles of the controlling. The first principle of controlling is about the objective. Objective is closely related term to the aims and goals. Closely related मतलब ऑब्जेक्टिव का यहाँ मतलब जो उद्देश्य है उसको हम लक्ष्य भी कहते हैं, गोल जिसको, और एम भी हम कहते हैं. सो whenever we are controlling in an organization, for what? Because we have to achieve the objective, because we have to achieve the goal of an organization. कंट्रोलिंग के प्रोसेस के पीछे कारण क्या है, क्यों हम प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सारे मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सो वी नो दैट बिकॉज ऑफ अचीविंग द गोल, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई here the first principle of controlling is said about the objective of an organization. For achieving those objectives, the effective controlling is most essential, which is provided by the different expertise specialists and the managers of organization, with those who are having the control on over the all activities which is performing in the organization. All those managerial activities जिनके ऊपर स्पेशलिस्ट, एक्सपर्टीज और मैनेजर्स के थ्रू क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव. सेकंड प्रिंसिपल इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लान्स एंड कंट्रोल. दोज प्रिंसिपल whenever we are talking about the plans, so जितने प्लान्स जो नियोजन किए हुए हैं वो प्लान्स जितने क्लियर होंगे, जितने अंडरस्टैंडिंग होंगे, उतनी ही ज़्यादा कंट्रोलिंग में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी. उतने ही बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या ही हिस्सा होता है. तो सेकंड प्रिंसिपल इज अबाउट द कंट्रोल. कंट्रोलिंग इज विल बी मोर इफेक्टिव इफ द प्लान्स आर वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. अगर प्लान सभी सबऑर्डिनेट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज को अगर प्लान के बारे में बेहतर तरीके से पता है, तो उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलने में सहायता मिलती है. क्योंकि अगर प्लान्स के भी जो भी आपने प्लान बनाया और आपने उस प्लान रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली फ्लो नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण हो सकता है कि जितने एफर्ट्स पुट कर सकते थे वो ना कर पाए. क्यों? क्योंकि उनको प्लान्स ही क्लियर नहीं थे. तो इट इज अबाउट द प्रिंसिपल इज अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ प्लान्स एंड कंट्रोल. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल सेट द कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस कंट्रोलिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू द हैंड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. कंट्रोलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेफिनेटली मैनेजर्स के हैंड होती है, मैनेजर्स के पास होती है. although they are analyzing the data, although they are gathering the information for the future purpose, all the things, all the responsibilities are handed over the managers. जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोलिंग से रिलेटेड, नियंत्रण से रिलेटेड, वो किसके इन हैंड होती है, मैनेजर्स के पास होती है. बिकॉज मैनेजर्स आर एबल टू कंट्रोल द ईच एक्टिविटी ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन की बिकॉज हर गतिविधि, हर एक्टिविटी को क्या करके रखते हैं, उन्हें पता होता है कि आने वाले समय में क्या काम होना है, क्या काम चल रहा है, कैसे रिजल्ट हमको रिसीव होंगे, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. तो जब मैनेजर्स को ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो डेफिनेटली दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग रिलेटेड एक्टिविटी. कंट्रोलिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी, गतिविधियाँ होती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास होती है, मैनेजर्स के पास होती है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल. एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल मीन्स कितने प्रभावशाली तरीके से आप नियंत्रण के सिद्धांत को क्या करते हैं, यूज करते हैं. जितना आपका इफेक्टिव कंट्रोल होगा, जितनी प्रभावशीलता के साथ आप नियंत्रण करेंगे, उतने ही बेटर रिजल्ट मिलने में क्या मिलती है, आपको मदद मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है. अब एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल कैसे सुधार सकते हैं आप, बिकॉज इजीली यू कैन फाइंड आउट द डेविएशन. जब आप एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में डेविएशन इजीली पता कर सकते हैं, एंड यू आर टेकिंग ऑल दोज करेक्टिव एक्शन फॉर द नॉन रिपीटेशन ऑफ सेम प्रॉब्लम इन फ्यूचर, ताकि उस सेम प्रॉब्लम को फ्यूचर में वो सेम प्रॉब्लम ना दोहराई जाए किसी भी व्यक्ति के थ्रू, किसी भी सब ऑर्डिनेट्स के थ्रू. सो यू विल टू टेक केयर अबाउट द डेविएशन रिलेटेड इश्यूज. जब भी आप डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ताकि अब ये डेविएशन, क्योंकि मैंने
finding the negative deviation, that means again we are capable for finding those negative things. हमको नेगेटिव चीजों को पता करने में भी तो कंट्रोलिंग की ही सहायता लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो पहले से क्या है एस्टेब्लिश किए हुए हैं, पता लगा के रखे हैं, तो उसी के अनुसार आप पॉजिटिव और नेगेटिव परफॉर्मेंस में या डेविएशन में पता लगा रहे हैं. तो इट इज द प्रिंसिपल अबाउट एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोलिंग. एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग इज सेट द फ्यूचर ओरिएंटेड कंट्रोल. whenever the process of controlling is to be done in organization, तो it is always to be in the context of future. वो फ्यूचर के संदर्भ में होती है. आप कंट्रोल अगर किसी चीज का कर रहे हैं तो आप पास्ट चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते. जो पास्ट में घटनाएं घटित हो गई आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. ओनली यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू नॉट रिपीटिंग इन द फ्यूचर. और उसको आप क्या कोशिश कर सकते हैं कि फ्यूचर में सेम गलती ना किसी भी व्यक्ति के थ्रू ना दोहराई जाए. तो कंट्रोल इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. कंट्रोल किसके लिए होता है? हमेशा भविष्य के लिए ही होता है. दैट्स व्हाई हियर द लास्ट प्रिंसिपल इज अबाउट फ्यूचर ओरिएंटेड कंट्रोल. व्हेनेवर द मैनेजर इज कंट्रोलिंग ऑन ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑलवेज दे आर making the plans, set the standards, gather the information for the future purpose, for the forward looking. They want to looking forward. भविष्य में होने वाली घटनाओं के ऊपर नियंत्रण आज से ही करना चाहते हैं. अब आज से ही कैसे कर लेंगे? जो चीज हुई नहीं है वो तो भविष्य में होने के लिए तय है. अभी हुई नहीं है वो घटनाएं या वो एक्टिविटीज अभी परफॉर्म नहीं की गई है. देन हाउ दे विल कंट्रोल? सो दे विल set some points, they will set standards, they are making their goals, their aims, their objectives. Then only they will try to control over the activities which will be performed in the future. जो कब परफॉर्म की जाएंगी? फ्यूचर में. तो आज से ही अगर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, अगर आपने प्री प्लान ऑब्जेक्टिव्स को इन्फॉर्म कर दिया है आपके सबऑर्डिनेट्स को, इफ योर सबऑर्डिनेट्स आर टोटली और ट्रेन, दे आर टोटली डेवलप्ड फॉर द फ्यूचर, ताकि उनको फ्यूचर में जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी है, डायरेक्शंस मिल चुके हैं. दे आर हैविंग द all the information regarding the objective, how they will perform into the future. तो ये जब सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंट्रोलिंग इफेक्टिवली तरीके से क्या होती है? पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है. दैट्स व्हाई हियर द लास्ट प्रिंसिपल सेड अबाउट इट्स फ्यूचर ओरिएंटेशन. लास्ट जो प्रिंसिपल है, लास्ट जो सिद्धांत है कंट्रोलिंग का, वो भविष्योन्मुखी है या फ्यूचर ओरिएंटेड है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स of controlling. It is also important topic of your syllabus and this unit, so you have to pay attention towards this topic. In next video we will discuss about the last topic of our syllabus as well as our unit, that is the techniques of type. This video is completed.